हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फ्रेंड, और जो वीडियो पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। बताइए क्या क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम दिया गया है। और यदि पूछ लिया जाए कि भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? मैकमोहन रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है उसका नाम क्या नाम है? उसका नाम है डुरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो बताइए कौन सा देश है जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दो ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार जो है वो पूर्व की ओर भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो मैकमोहन रेखा के पास पड़ता है और उससे उसी से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से भारत और चीन की जो मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अब ये बताना है आपको। तो क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। और इसके अलावा कितने देश हैं? 7 देश हैं। 7 देशों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल। और यदि पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। और सबसे कम सीमा लगने वाला कौन सा है? अफगानिस्तान सबसे कम सीमा लगने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? बताइए कौन सा सबसे ऊंचा नदी बांध है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और यह कौन सी नदी पर है? यह भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट। भारत में सबसे लंबा बांध बताइए। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और यह कौन सी नदी पर है? यह महानदी पर है। नेक्स्ट। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदी के संगम पर स्थित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भागीरथी व भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। और टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? अब चिल्का झील बतानी है। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओडिशा। चिल्का झील जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। और चिल्का झील जो है वो एक लेगून झील है या फिर एक बहुत खारे पानी की झील, जो भारत की सबसे खारे पानी की झील जो भी है वो भी चिल्का ही है। नेक्स्ट। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ओडिशा। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट। नकदी फसल में निम्नलिखित नहीं है। अब हमें बताना है कि कौन सी एक फसल ऐसी है जो नकदी की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गेहूं। गेहूं जो है वो नकदी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, बताइए कौन सी होगी। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जूट। जूट जो होती है वो रबी की फसल नहीं होती। नेक्स्ट।
भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? मतलब सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चावल। चावल सबसे ज़्यादा भारत में खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वहाँ पर उसको चावल का कटोरा कहा जाता है, वहाँ पर सबसे अधिक चावल उगाए जाते हैं। नेक्स्ट, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? तो कौन सी हिमालय की चोटी है जिसको सागरमाथा कहा जाता है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। नेक्स्ट, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? बताइए कौन सा सन होगा उसका। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी है, अब ये बताना है नंदा देवी चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय का भाग है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा। तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशी। कोशी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी कहा जाता था। और आपको दोस्तों एक क्वेश्चन है, आप उसका मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में लिखकर कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महानदी। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, बताइए किसका स्रोत है पहाड़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंबल नदी का। इंदौर के समीप स्थित जवापाव पहाड़ी चंबल नदी का स्रोत है। नेक्स्ट, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, बताइए। सबसे लवण नदी का मतलब होता है नमकीन, मतलब कि ज़्यादा खारी होती है जो उसको लवण नदी बोलते हैं। तो भारत की लवणीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लूनी। लूनी नदी भारत की लवणीय नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पर ख़त्म होते हैं और आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आपने कितने स्कोर गेन किए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।